हैं वो होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सुकेश, बड़ा सवाल आपसे पूछूं कि भाई चेहरे पर लड़ाई हो रही है या मुद्दों पर, ये चाय की एंट्री को कैसे देखा जा रहा है? ये चाय मतलब पिछले 7-8 साल का एक बड़ा नैरेटिव हो गया है। अब खड़गे का ये कहना कि मेरे हाथ की बनी तो चाय ही नहीं पीते लोग, आपकी तो पी भी लेते हैं, इसको आम गुजराती किस तरह से देख रहा है? नहीं, ये बात अभी फैली नहीं है, आम गुजराती तक नहीं गई। हाँ, उसको फैलाने की कोशिश हो रही है, उसको एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है। ये मेरे आंखों के सामने हुआ है। उन्होंने ये कहा, उनके कहने का आशय हम सबको मालूम है कि क्या है, कि दलितों की स्थिति देश में क्या रही है। और मैं उस छोटे परिवार से, छोटे समाज से आने वाला, जो आखिरी पायदान पे खड़ा है समाज में, वहां से आने वाला व्यक्ति आज प्रेसिडेंट बना है कांग्रेस पार्टी का। वो ये रूप देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में ये डेमोक्रेसी है, और वो एक लार्जर नैरेटिव बनाना चाहते थे, खींचना चाहते थे। लेकिन तुरंत जैसे उन्होंने बयान दिया, थोड़ी देर बाद ही हेमंता विश्व शर्मा आज बीजेपी दफ्तर में थे और फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने इसको बड़ा कन्वीनियंटली ट्विस्ट दे दिया कि राहुल गांधी उनके साथ चाय नहीं पीते। भाई, उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि एक चाय पीते हुए ट्वीट डाल दें अगर वो पीते हैं तो, ताकि साबित हो जाए कि कम से कम चाय तो पीते हैं। तो दलित विरोधी, मतलब दलित विरोधी पेंट करने की कोशिश हुई। तो ये चाय वाली बात तो अभी फैलेगी, ये इसको दूर तक फैलाने की कोशिश होगी, दोनों तरफ से होगी। लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड करने में एक पूरा वर्क फोर्स जो लगता है, वो 24/7 जो इलेक्शन मशीनरी है बीजेपी के पास, उसके पास ये ताकत। और मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल कितने गरीब हैं, उनकी निजी संपत्ति के भी आंकड़े आने लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस अग्रेसिव हो रही है कि प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कुछ डिटेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये हम तय मान कर चलें सुकेश? हाँ, ये मानकर आप चल सकते हैं, खड़गे साहब पे हमला नहीं होगा। खड़गे साहब को तो सोनिया बेन ने भेजा होगा, तो इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे हमला होगा। ये देखिए, ये एक मैंने कहा आपको कि और मैं आगे कहूं कि ये आंदोलन की धरती रही है। आपको मालूम है संदीप, चाहे वो 74 का आंदोलन रहा हो, जो जिसमें सरकार गिरा दी गई और प्राइस राइज के खिलाफ थी। प्राइस राइज को लेकर, महंगाई को लेकर अच्छा खासा रिजेंटमेंट है लोगों में। ये लोगों के बोझ पे सीधा, लोगों के मतलब जो कमाई है उस पे सीधा असर जब पड़ेगा तो वो बोलते हैं और वो फील करते हैं, वो झेलते हैं इसको। नवनिर्माण आंदोलन तो दरअसल एक हॉस्टल में खाने की कीमतों को लेकर शुरू हो गया था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, जो इतने बड़े मूवमेंट के तौर पे डेवलप हो गया और जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। उस धरती पे आपने कांग्रेस को पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है, कोई ऐसा आंदोलन करते हुए देखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अतुल जी के पास नहीं होगा। इनके पास चेहरा नहीं है, चेहरा नरेंद्र मोदी गुजरात का चेहरा, और अपनी गुजरात की स्मिता को वो खुद से जोड़ लेते हैं, तो चेहरा बनकर वो सामने आ जाते हैं। तो चेहरों की काट जो होगी वो मुद्दे होंगे। और अगर आप मुद्दों तो पे लड़ाई बात क्या है? लड़ाई इस वक्त चेहरे पर हो रही है या मुद्दों पर? आप जो कह रहे हैं सुकेश कि मुद्दे क्या ढंग से परोसे नहीं गए, उठाए नहीं गए, सड़कों पर नहीं लाए गए, आम आदमी तक नहीं पहुंचाए गए, तो ये लड़ाई अब चेहरों पर सिमट कर आ गई। लड़ाई मुद्दों की कम, चेहरे की ज्यादा हो गई है क्या? नहीं, लड़ाई मुद्दों पे नहीं हो रही ना। लड़ाई मुद्दों पे लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़कर उन मुद्दों को उठाना होगा। वो उठाते हुए इतने सालों में कांग्रेस नहीं दिखी है और अभी भी वो ऐसा करते हुए बहुत स्ट्रांगली दिख नहीं रही है ग्राउंड पे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी तरफ बीजेपी, मैंने आपको कल भी कहा था एक प्रोग्राम में कि वो हर बॉक्स को टिक करते हैं, तो उन्होंने हर बॉक्स को टिक किया। ऐसा नहीं है कि वो एप्रीहेंसिव नहीं है, उन्हें मालूम है 27 साल का शासन है और उन्हें ये मालूम है कि उनको कहाँ गड़बड़ी आ सकती है, कहाँ वो जो फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत है वो कहाँ है, कहाँ काम करने की जरूरत है। और इसलिए पहली बार मैंने आपको कल भी बताया था, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग फिर से कहता हूं कि KG to PG शिक्षा फ्री लड़कियों की, उनके लिए स्कूटी, उनके लिए मेरिटोरियस लड़कियों के लिए स्कूटी देने की बात, और युवाओं को नौकरी देने की बात, महिलाओं को 1 लाख
सरकारी नौकरियों में प्रवेश देने की बात, ये तमाम बातें की गई हैं कि वो जो उनका कोर वोटर है, मोदी का कोर वोटर, जो युवतियां महिलाएं मानी जाती हैं, वो छिटक के न जाएं। तो एक तरफ वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी चलाना है और वो स्विचिंग है काफी, आपको मालूम है। आज तो यहां तक कहा कि 2002 जो है वो बेस है, फाउंडेशन है हमारा, हिमंता बिश्व शर्मा ने यहां तक कहा। तो वो चुनावी रैलियों में उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि दंगाइयों को हमने 2002 में सबक सिखाया, तो इसका एक नैरेटिव क्या जाएगा ये सबको मालूम है। तो वो हर बॉक्स को टिक करना जानते हैं और कर रहे हैं, और उन्हें साथ साथ जो अप्रीहेंशन है कि क्या हो सकता है ग्राउंड पे, कौन हमसे नाराज हो सकता है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए हमें क्या करना तो चाहिए, चेहरे और मुद्दों का जो ये घालमेल है ये तो हो ही रहा है, लेकिन अजय उमर, कांग्रेस को करना चाहिए। ये जो लड़ाई थी